भाग में नहीं विराज रही, इसकी आज्ञा अवतारी पुरुष राम को भी नहीं है। यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारा संस्कार। और मेरे देश के अंदर, मेरी सभ्यता, मेरे धर्म के अंदर अगर प्रभु भी अधीर होकर अवतरित होते हैं तो वो क्रूर शासकों से जनता को मुक्त कराने के लिए उनका अवतरण होता। इसलिए भारत की संस्कृति हिंसक नहीं, अहिंसा परमो धर्मा को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानती। हमें हिंसा प्रिय नहीं। आज कल हमारा चित्त व्यथित था। हमारे पड़ोसी देश में कितने सारे बच्चे जो किलकारियां भरते हुए विद्यालय गए थे, मां ने टिफिन बांधे थे, पिता स्कूटर पे अपने बच्चों को स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने गए थे। उन आंखों में कितने सपने थे जो अधूरे रह गए। क्या मां को पता था कि लौट के ही नहीं आएगा? आतंक का इससे बढ़कर बीभत्स चेहरा कोई दूसरा हो सकता है? हम भेद नहीं करते, पीड़ा तो पीड़ा ही होती है। हमें अपनों के लिए ही दुखी होना नहीं आता, हम तो सारे विश्व को अपना मानते। इसलिए आज पड़ोसी के दुख में भी हम द्रवित हैं। लेकिन हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं, क्या ऐसी क्रूर घटनाएं सज्जनों को तैयार नहीं कर सकती कि सारे विश्व के सज्जन एकजुट हो जाएं और ये आतंक जैसे पाप को धरती से मिटा दिया जाए? कैसा है ये धर्म, कैसा है ये जिहाद, कैसा है ये संघर्ष जो ना अपनों को देखे ना परायों को, नन्ही कलियों को मसल दिया जाए? संभव है? संभव है? छोटे बच्चों की कब्र पे पैर धरकर कोई किसी जन्नत को पा सकता है क्या? छोटे बच्चों की हत्या करने वाले हत्यारे को हमारे देश ने कभी नहीं पूजा। किसी अबला का अपहरण करने वाले रावण को हम मानते हैं कि वो बड़े विद्वान थे, हम मानते हैं कि वो अपने युग के नायक थे, हम मानते हैं कि 10 मुख नहीं 10 सिरों जैसा ज्ञान था उनके पास। 20-20 भुजाओं का मालिक नहीं था वो, लेकिन इतनी भुजाओं की ताकत थी उसके पास। इतना बड़ा विद्वान था वो कि प्रभु राम ने भी कहा, लखन जाओ, युग के नायक का सूर्य अस्त हो रहा है, उसके पहले जाकर उससे कुछ ज्ञान अर्जित कर लो। हर विजयादशमी पर हम रावण के सिर गोबर के बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं, लेकिन जब सांझ होती है तो रावण का पुतला बनाकर हम इसलिए जलाते हैं कि उसके पास शक्ति तो थी, विद्वता तो थी, लेकिन वो शक्ति के मद में मदोन्मत्त होकर उसने आर्य नारी के अपहरण करने का दुस्साहस किया था, और उसका दंड एक बार नहीं, हर साल उसको दंड देते, हर साल उसको दंड देते। वो बात अलग है कि विजय दशहरा को हम भारत में नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। कंस को माफ नहीं किया जा सकता, छोटे बच्चों के हत्यारे को क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये नहीं कहते कि रावण तो मेरी ब्राह्मण जाति का था, कंस तो मेरी जाति का था। भारत ने यह चिंतन हमें दिया ही नहीं। भारत ने हमें वहां ले जाकर खड़ा किया कि क्रूरता क्षम्य अपराध है, तुम्हारी गलतियां माफ की जा सकती हैं,
तुम दोबारा गलती करोगे तो तिबारा मौका दिया जा सकता है, लेकिन तुम गलतियों के शतक बनाने का प्रयत्न करोगे तो वो गलतियां नहीं है, वो अपराध हैं, और अपराधों का तो दंड ही दिया जाता है, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो चिंतन करो अपने परायों से ऊपर उठकर, और याद रखना देवियों, कभी हम किसी और के लिए गड्ढे खोदते हैं, हा? और स्वयं को ही उसमें गिरना पड़ जाता है, और दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है उसके लिए संवेदनशीलता चाहिए। अरे तुम तो मेरे दामाद हो, मैंने तो सुना है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन की इतनी बड़ी श्रृंखला, बड़े बिल्डर तुम बन गए हो। ससुर कह रहा है अपने दामाद को, और सुनो मुझे कहीं जाना है, साल भर लग जाएगा, प्रदेश जा रहा हूं, लेकिन मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उसको सुंदर सा बंगला बना के 1 साल में दे दूंगा, और मेरे तो 1 साल के लिए जाना पड़ रहा है। देखो सागर के किनारे ये 5 बीघा का प्लॉट है, इस पे बंगला बनाना है, और सुनिए जितना धन लगे लगाइएगा, पूरा साइन करके अपनी चेकबुक आपको देके जा रहा हूं, साल भर बना लोगे ना? उसने कहा जी ससुर जी बना लूंगा। बड़ी गर्मजोशी से काम शुरू किया, और काम शुरू करते करते मन बेईमान हो गया। ससुर जी का इतना बड़ा बैंक बैलेंस देखा, उसमें सेंध लगाना शुरू कर दिया, सीमेंट की जगह रेता भरना शुरू कर दिया, और जहां जितना लोहा लगना था उसमें आधी कटौती नहीं की, 3 हिस्सा खाना शुरू कर दिया। ऊपर से लीप पोत के बढ़िया सुंदर दिखता है, पर अंदर से खोखला है, ऐसा बंगला तैयार कर दिया। और फिर कहता है ससुर जी आए, अरे वाह इतना सुंदर। बोले ससुर जी रात दिन एक कर दिया, मैं तो पहरेदारी में यही खड़ा रहता था, और देखिए आपने जितना सोचा था ना उससे भी आधे में काम कर दिया, ऐसा मजबूत है और ऐसा सुंदर है। ससुर बोले चलिए दिखाइए तो, और फिर दिखाना प्रारंभ किया बंगला। तो ससुर बोले जरा चाबी तो हाथ में दीजिए, और चाबी पकड़ाई ससुर के हाथ में, तो ससुर ने वो चाबी उसी के हाथ पे धरी। बोले बेटा मैंने तुम्हें बताया नहीं था जानबूझ के, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता था, ये बंगला तो मैंने तेरे लिए ही बनाया है। अब अगले बगले झांकने लगा, अब कैसे कह दे ससुर जी एक ही भूकंप में ये ध्वस्त हो जाने वाला है, ना मैं सुरक्षित रहूंगा ना आपकी बेटी इसमें रह के सुरक्षित रहेगी। कदाचित कभी जिंदगी ऐसा भी दिन दिखाती है कि आप दूसरे को बर्बाद करना चाहो, और पता चला कि बर्बादी की इबारत आपने किसी और के लिए नहीं लिखी, वो इबारत आपने अपनी ही बर्बादी की लिख ली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी मां हमें धर्म का मर्म बता दो, क्या प्रातः स्नान करना ही धर्म है? क्या 15 दिन बाद एकादशी का व्रत करना ही धर्म है? क्या तीर्थ पे जाना ही धर्म है? क्या रोज मंदिर जाना ही धर्म है? क्या दान पुण्य करना ही धर्म है? सारे तीज त्योहार मनाना ही धर्म है? क्या खाली भागवत श्रवण करना ही धर्म है? कितने धर्म हैं, किस किस को पकड़े? कैसे बताऊं मैं कि क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है? बस एक ही बात जानती हूं कि एक ही बात धर्म समझ में आया है, एक ही मर्म समझ में आया है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो आप दूसरों के लिए कभी मत करो, ना कहो ना बोलो ना करो। एक ही मर्म समझ में आया। स्वयं को सम्मान चाहिए, औरों को सम्मान दो। स्वयं को सुविधा चाहिए, औरों को सुविधा दो। स्वयं को इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, औरों को प्यार दो। एक ही मुझे समझ में आया है सारे भारत के वांग्मय का अध्ययन करके कि जो आप अपनी आत्मा के लिए उचित समझते हो
वही सबके लिए उचित है, इसलिए वैसा ही व्यवहार। आपसे अपराध हो जाए तो चाहते हो कि कोई जाने? चाहते हो? आपके बच्चे गड़बड़ कर दे तो अपनी इज्जत को चुपचाप घर में लेके बैठते हो ना? चिंता होती है ना कि कानों कान किसी को खबर ना लग जाए। तो जब अपनी इज्जत को इतना संभाल के रखते हो तो किसी दूसरे की इज्जत उछालने में इतना रस क्यों लेते हो, इतना स्वाद क्यों लेते हो? विषय इतना छोटा नहीं है कि दीदी माँ ने कह दिया ठीक है, जो हमें रुचता है वही सबके लिए करना। बड़ा विस्तृत विषय है, इसके भीतर प्रवेश करोगे तब पता चलेगा कि कैसे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, सोच में बदलाव आ गया, चिंतन में बदलाव आ गया।